ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सभी के लिए आज यह विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को अपनी चेतना को शुद्ध बनाने के लिए अपने तन, मन और आत्मा को परिष्कृत करने के लिए यह अर्हम योग ध्यान की प्रक्रिया आप लोगों को प्रस्तुत की जा रही है। सभी को विज्ञान में है, संज्ञान में है कि भगवान तीर्थंकरों की यह परंपरा श्रवण परंपरा कहलाती है। और इस श्रवण परंपरा में श्रवण का मतलब ही होता है जो अपने ही विचारों से, अपने ही भावों से अपने भीतर ध्यान के साथ में श्रम करता रहे, उसको ही हम श्रवण कहते हैं। तो इस परंपरा में हमेशा ध्यान का एक बहुमूल्य स्थान रहा है। ध्यान के बिना कभी भी हमारे जीवन में जो हम अच्छाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं वो घटित नहीं हो सकती हैं। ध्यान के बिना कभी भी हम अपने आप को बुराइयों से बचा नहीं सकते। ध्यान के बिना हम अपने क्रोध, ईर्ष्या, लालच इत्यादि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं इन पर कभी कंट्रोल कर नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अंदर एक ध्यान का, योग का भाव बना करके रखना चाहिए। और ध्यान और योग ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि योग से ही ध्यान होता है और ध्यान से ही योग होता है तो यह कोई अलग बात नहीं होगी। सभी के लिए योग भी करने का भाव आता है तो ध्यान भी करने का भाव आता है। कुछ लोगों ने योग और ध्यान को अलग अलग समझ रखा है, लेकिन देखा जाए तो सभी एक दूसरे के पूरक है। जब हम योग करते हैं तो उसमें भी हम ध्यान के निकट होते हैं और ध्यान की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पहले हमें अपने आप को जो तैयार करना होता है वो तैयारी भी योग के माध्यम से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग और ध्यान एक दूसरे की पूरक है। हर व्यक्ति के लिए अपनी केमिस्ट्री थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा मन का क्या फंक्शन है, हमारे आत्मा के जो भाव हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के मन पर और हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में आचार्य पूज्यपाद भगवान ने समाधि तंत्र ग्रंथ में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है। प्रयत्नात् आत्मनो वायु इच्छा द्वेष प्रवर्तितात्। आत्मा के अंदर एक वायु उत्पन्न होती है और वो वायु हमारी इच्छा और हमारे द्वेष के कारण से प्रवर्तित होती है। सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी हमारे अंदर आती है तो उसमें भीतर जुड़ा हुआ जो सबसे पहले आत्मा का भाव रहता है वो इच्छा या द्वेष के रूप में रहता है। और जैसे ही ये भाव हमारे सामने आता है तो उसी के माध्यम से वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। उस वायु से हमारा यह शरीर रूपी यंत्र अपने अपने कार्य में लग जाता है, अपने अपने कर्म में लग जाता है और अपना अपना काम करने लग जाता है। सबसे पहले कोई भी तरह की इच्छा, कोई भी तरह का भाव, और वह भाव अगर हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है तो वह हमारे मन पर भी प्रभाव डाल रहा है, हमारे शरीर यंत्र को भी चला रहा है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि हमारी इच्छा से ही पहले हमारे अंदर एक वायु बन जाती है और वह वायु ही हमारे पूरे शरीर को फिर चलाती है, नियंत्रित करती है। आप महसूस कर सकते हो जब आप बोलने की इच्छा करते हो
तो बोलते हो, जब आप देखने की इच्छा करते हो तो देख पाते हो, जब आप देखने की इच्छा नहीं करते हो तो आंखें बंद कर लेते हो। पहले आपके अंदर एक इच्छा आती है। इच्छा आत्मा में उत्पन्न होती है, चेतना में उत्पन्न होती है, और वह चेतना की इच्छा मन को प्रेषित करके हमारे शरीर तक पहुंचती है। तो इससे यह हम बहुत भीतरी उस साइंस तक पहुंच सकते हैं जो आज वर्तमान में हमें साइंस कहता है कि आज हम ये ना समझें कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो केवल शरीर के ही कारण से होते हैं। हमारे शरीर में होने वाले रोगों पर हमारी इच्छा का, हमारी भावनाओं का, हमारे अंदर के आत्मा के परिणामों का बहुत बड़ा प्रभाव चलता है। जैसा हम भाव करेंगे, भाव दो ही प्रकार के मूलतः होते हैं, या तो हम रागात्मक भाव करते हैं या हम द्वेषात्मक भाव करते हैं। रागात्मक भावों में हम किसी से अटैच होते हैं, द्वेषात्मक भावों में हम किसी से हेट करने लग जाते हैं, जेलसी करने लग जाते हैं। अब अगर हम इन दो भावों में बहुत देर तक अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो उसी के अनुसार हमारा ये शरीर रूपी यंत्र चलेगा, हमारा ये शरीर यंत्र काम करेगा, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष से ही यह शरीर रूपी यंत्र काम करता है। तो जब ये शरीर का यंत्र आपकी इच्छा से चल रहा है तो आप अपनी इच्छाएं सही क्यों ना बनाएं। अगर आपकी इच्छाएं निरंतर आपको भटकाने वाली होंगी, आपको परेशान करने वाली होंगी, आपकी इच्छाएं निरंतर आपको हमेशा के लिए किसी परेशानी में डालने वाली होंगी, तो उन इच्छाओं से परेशानी बाहर बाद में आएगी, पहले आपके शरीर में आने लग जाएगी। उन इच्छाओं से बड़े बड़े रोग शरीर में पैदा हो सकते हैं यदि हमारी वो इच्छाएं कुंठित होकर के रह गई। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है इस अरहम योग के माध्यम से कि ये अरहम योग हमें केवल फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं सिखाता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मन को अच्छा रखना, हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके उन्हें पॉजिटिविटी के साथ में ढाल करके उन इच्छाओं के अनुसार अपने अंदर के उस विज्ञान को समझ करके अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना, ये हमारी अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे, और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको इस अरहम के उस स्तर से जुड़ना है जिस स्तर पर पहुंचने के बाद में हमारा मन शांत होता है, आत्माएं हमारी इच्छा और द्वेष के भावों से रहित होकर के बहुत ही शांत तरीके से जब आत्मा काम करने लग जाती है तो उस समय पर हम अपने रोगों से भी अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम यह एक भावना करते हैं कि अरहम ध्यान योग के माध्यम से हर कोई व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाए, कॉन्शस लेवल को बढ़ाए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए और शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए भी उसी प्रकार से प्रयास करे जैसा यहाँ बताया जा रहा है। तो अरहम ध्यान योग के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अरहम ध्यान योग की प्रोसेस प्रारंभ हो उससे पहले आपके लिए ये बताना जरूरी है कि इस अरहम में 5 चीज़ें आपको बताई जाने वाली हैं। ARHAM अरहम। A फॉर एक्टिवेशन, R फॉर रिलैक्सेशन, H फॉर हीलिंग, A फॉर अवेयरनेस, M फॉर मोटिवेशन। जब आप इस अरहम ध्यान योग को करेंगे एट लास्ट आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ चुका होगा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा बनने लग जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको हर एक चीज़ पर ध्यान रखना है। तो हम एक्टिवेशन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले 5 मुद्राओं के माध्यम से अपने शरीर की एक्टिविटी को प्रॉपर बनाते हैं और उस शरीर को जहाँ जहाँ पर, जिन स्थानों पर, जिन केंद्रों पर
एनर्जाइज होने की हमेशा ज़रूरत रहती है। उन 5 केंद्रों को एक्टिवेट करने के लिए आज सभी लोग अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों में बड़े सुकून के साथ में बैठ कर के यह अरहम ध्यान योग आराम से करेंगे और लगातार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप कुछ भी प्रमाद करें, आलस्य करें या मक्कारी करें, ऐसा नहीं करना। सभी देखने वाले लोगों से कहना है कि वह अपने अपने घर पर बहुत अच्छे ढंग से पूरी ईमानदारी के साथ में ये कार्य करेंगे। जब आप ऑनेस्टी के साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे, ईमानदारी के साथ में आप पूरा समय हमारे साथ लगाएंगे, तो आपको घर बैठे भी बहुत अच्छे अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो हम एक्टिवेशन की ये प्रोसेस प्रारंभ करें। सबसे पहले हमें 5 मुद्राओं के माध्यम से अपने आप को एक्टिवेट करना है। सभी लोगों की नॉलेज में 5 मुद्राएं रहती हैं। अपने को पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जा कर के बिल्कुल दोनों हाथों को जोड़ कर रखना है, अपनी बाहों पर स्ट्रेस देते हुए। और इस मुद्रा के माध्यम से अपने को नाभि केंद्र पर बिल्कुल ध्यान रखते हुए, शक्ति केंद्र जिसे हम कहते हैं, नाभि स्थान पर ध्यान रखते हुए, पूरा ध्यान देते हुए हम इस मुद्रा के माध्यम से अपनी पावर को बढ़ाएंगे। पावर बढ़ाने के लिए भीतर ही भीतर ओम अरहम नमः का 5 बार एक स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दिस मुद्रा फॉर पावर। अब हम दूसरी मुद्रा जिसे हम एनर्जी के लिए करते हैं, अपने दोनों हाथों को बाहर निकालकर अंजलि नुमा बना करके सिद्ध भगवानों को ध्यान में रखते हुए अपने हाथों पर एनर्जी को फील करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरी मुद्रा फॉर एक्टिविटी। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ अपने कंधों के पास ले जाएं। कंधे अपने पीछे की ओर खींचें, चेस्ट बाहर की ओर निकालें जितना पॉसिबल हो, और अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर करें। कंठ स्थान पर ध्यान दें, उसी स्थान पर ओम अरहम नमः ऐसे करके, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स करें प्रार्थना मुद्रा में। पुनः चौथी मुद्रा है क्रिएटिविटी के लिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकालेंगे जैसे हम दीवार को पुश कर रहे हों। अपने कलाई में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 5 उंगलियां मिली हुई रखेंगे। अपने दोनों थम्ब्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस दे करके अपनी आई साइट को उसी पर कंसंट्रेट करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। नेक्स्ट 5वीं मुद्रा है साधु मुद्रा, जिसके माध्यम से हम एवोल्यूशन प्राप्त करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर धीमे धीमे कमर को बेंड करेंगे, नीचे लाएंगे और अपने सिर को ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे।
ध्यान अपना सबसे ऊपर सिद्धि केंद्र पर रखेंगे। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अपनी बॉडी को पहले एनर्जाइज करने के लिए हमने आज आपको ये 5 मुद्राओं के माध्यम से 5 केंद्रों को एक्टिवेट करना और एनर्जाइज करना सिखाया है। इसको आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रैक्टिस के अनुसार और भी लंबे टाइम तक बार बार कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके माध्यम से आप निरंतर प्रैक्टिस करते हुए अपने 5 केंद्रों से संबंधित होने वाले अनेक रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ एक और अच्छी चीज़ बताने वाले हैं, जो अभी तक नहीं बताई वो अभी आपको बताना है। हमें ये ज्ञान में रखना है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम अपने रोगों को बहुत कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल तरह तरह के रोग हमारे सामने हैं और सब रोगों का एक तरह से इलाज करने के लिए हमारे हाथों में ही सब कुछ शक्ति हुआ करती है। आप देखें, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, किसी भी प्रकार की नेचुरोथेरेपी हो, सब किसी के लिए आपके हाथों पर ही एक रेमेडी दी जाती है। आप ये तैयारी रखें अपने आप में कि हम अपने हाथों के माध्यम से भी अपने आप को बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। हमारे हाथों में पूरी बॉडी को संचालित करने के सभी चैनल हैं, और अपने हाथों के उन चैनल के माध्यम से यदि हम अपने लिए थोड़ा सा केवल 5 मिनट का भी समय निकालते हैं तो हम अपने पूरे शरीर को भीतर जो हमारे इनर ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारी जिम में जाने से तो हमारी फिजिकल बाहर की एक्सरसाइज होती है, लेकिन भीतर के जो इनर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, स्प्लिन है, इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे भीतर जो मसल्सों का पेन हो जाता है, किसी भी तरीके के नर्वस सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी संबंधी प्रॉब्लम्स भी, ये सब हाथों के माध्यम से कंट्रोल होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वो सारा विज्ञान आपको बताना असंभव है अभी। तो हमें ये समझना है कि हमारे हाथों में सब कुछ है। इन हाथों में, समझ आ रहा है? जिनके पास हाथ हैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें, और वो अपने हाथों का आज उपयोग करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? कैसे करना? हमारे हाथों में कुछ ऐसी जगह हैं, पॉइंट्स हैं, जो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करके और बहुत सारे लोगों से समझ करके आपको आज एक नई चीज़ देने जा रहा हूँ। ये समझा है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं करते, इस कारण से परेशान होते हैं। कई बार आप देखोगे जॉइंट्स पेन होते हैं बहुत से लोगों को, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, किसी भी तरीके के कहीं भी जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में पेन आ जाता है। आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूं कि अगर आप ये करोगे तो आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। आप देखोगे कि कभी भी आप अगर अपने हाथों का उपयोग करते हो तो पूरे हाथ का उपयोग तो कर लेते हो, लेकिन उंगलियों के बीच में जो स्थान रहता है उसका कभी आप उपयोग नहीं करते हो। ये उंगलियों के बीच का स्थान, समझ आ रहा है? ये अगर हम इसका उपयोग करें तो हम बहुत सारे जॉइंट्स पेन से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, है ना? 10 से 15 बार, अथवा जिसकी जितनी क्षमता हो। आप देखोगे आपकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अपनी उंगलियों में उंगलियों को फंसा करके आपको जो है इस तरीके से करना है। हाँ, करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो कितना आपके लिए बन रहा है, बैलेंस बन रहा है। ये आप 25 से 30 बार करो इसको, समझ आ रहा है? आपको कभी भी इस तरीके के जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। ठीक बात? इसको ऐसे करना है। इसमें आज 5 स्टेप आपको दे रहा हूँ इस हथेलियों के लिए पूरे, इससे ये पूरा जॉइंट्स पेन ठीक होगा। ठीक ना? ऐसा ये। उसके बाद में दूसरा स्टेप,
इधर ध्यान देंगे। अपने हाथों की उंगलियों के नीचे हमारे आँख और कान ये सब बने हुए होते हैं। इस साइड में हम देखेंगे पूरा हमारा लीवर है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर सब कुछ बना हुआ रहता है। और इस साइड हम देखेंगे ये पूरा हमारा हार्ट वगैरह ये सब चीज़ें काम करती हैं। पैराथायरॉयडिकल और थायरॉयडिकल प्रॉब्लम्स ये पूरी इस अंगूठे और उंगली के पास तक रहती हैं। माने पूरा ओवरऑल ये सारा का सारा हमारा स्टमक है, पूरा हमारा सिस्टम है, भीतर के इनर ऑर्गन्स हैं, इनकी एक्सरसाइज करना भीतर से। पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन का, हमारे साइनस का सारा सिस्टम इन उंगलियों से और इन हाथों के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको एक 5 मिनट की प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा कर लेने का है। ठीक है ना? तो देखो अब क्या करना, अपनी हथेलियों के केवल ये पॉइंट्स मिलाना है। ये यहाँ पर हमारी आँख और कान सबको स्ट्रॉन्ग रखना है अपने को, ये केवल ये मिलाना है। उंगलियाँ ऊपर, ताली नहीं बजाना अभी, अरे भले आदमी देखो तो, ताली नहीं बजाना, हथेलियाँ भी नहीं लगाना, ताली भी नहीं बजाना, केवल उंगली के नीचे वाले जो ये पर्वत होते हैं, इन पर्वतों को पर्वत से टच करना है। बस दम लगाओ, जैसे हथौड़ा मार रहे हो, करो। हाँ, ओम अरहम नमः को बोलते जाओ 10 बार। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हो गया? ये क्या किया आपने? अभी केवल दूसरा स्टेप किया, जो केवल आपने इन पर्वतों को टच करके अपने को एनर्जाइज किया। अब देखो तीसरी स्टेप इसी के साथ ही आती है। यहाँ पर आपकी ये सब पेट की प्रॉब्लम्स, ये सब जो है छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स, ये सब इससे केवल आपको हथेली यहाँ लगाना है, इसको ठोंकना है। हाथ मजबूत बनाओ, जिसके हाथ जितने मजबूत होंगे उसका शरीर उतना ही मजबूत होगा। पहले के लोग फौलाद के होते थे क्योंकि हाथों से काम करते थे, समझ आ रहा है? कुल्हाड़ियों से लकड़ी काटते थे, ठोंकते थे, किसानी करते थे, इसलिए मजबूत रहते थे। आज तुम सब लोगों ने अपने हाथ मोबाइल की स्क्रीन टच पर ऐसे ऐसे कर करके सब ऐसे कोमल बना रखे हैं कि सब समय से पहले पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अपने हाथों को मजबूत बनाओ, ठोको। अगर तुम्हें कोई घर में काम नहीं है, ऐसे ठोको, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। केवल हथेलियों के आगे का हिस्सा केवल ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थर्ड स्टेप, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ठीक बात? जितनी दिन में आप में सामर्थ्य हो, आपको थकान ना हो, उतना करना। ठीक? तीसरा, चौथा स्टेप, अब इस स्टेप में आपको पूरी हथेलियां जोड़ करके, अब इसमें देखो ताली बजाने का भी एक ढंग होता है, इस तरीके से आपको क्लैपिंग करना है। हाँ, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जोर से बजाओ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जितना भी आपके अंदर टॉक्सिफाइड मैटर होता है, जितनी भी गैस ट्रबल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब इससे दूर हो जाएंगी। पूरा शरीर आपको हल्का महसूस होगा। हाँ, तेजी से, हाथ में गर्मी आ जाएगी, ऐसा लगेगा हाथ जल रहे हैं। करो, घर में बैठ करके आराम से करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये चौथा स्टेप हुआ, सुन रहे हो? पांचवा, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे फंसाओ, ऐसे। पहले राइट साइड की उंगलियों को प्रेस करना है अपनी लेफ्ट साइड की हथेली के ऊपरी भाग पर। जो भी आपके फंसने के बाद में जो पॉइंट्स आए उनको ढंग से प्रेस करो, दबाओ। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे इनर ऑर्गन सबके लिए ओवरऑल सबके काम करने वाले हैं। पूरे सब पॉइंट्स को दबाओ। अंगूठे को अंगूठे के पास वाले पॉइंट्स पे दबाओ, अच्छे ढंग से दबाओ, उसके अंदर भी दबाओ, ऐसा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से फिर लेफ्ट साइड से इस पॉइंट्स, पूरे ऐसे पॉइंट्स दबाओ। आप देखो किसी भी तरीके की कोई भी बीमारियां हो, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हो, आप देखोगे ये सब अपने आप हील होने लग जाएंगे। करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। अंगूठे को बाहर की हथेली के पास पर भी दबाना है और भीतर भी दबाना है। ओम अरहम नमः,
ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ये 5 आपको आज एक नए प्रोसेस बताया, समझ आ रहा ना? इन 5 स्टेपों को एक बार फिर से ध्यान में रख लो। पहला यूं, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दूसरा केवल उंगलियों के नीचे वाले हिस्से पर्वतों पर, अभी बहुत सारे लोग सही नहीं समझ रहे हैं, केवल हथेली नहीं दबाना पूरी, केवल ये उंगली के नीचे जो हमारे पर्वत बने होते हैं ना, इन पर्वतों को इन पर्वतों से टकराना। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम। तीसरा ये, ठीक बात। चौथा पूरा बिल्कुल, और 5वां यूं बना करके बस ये दबाना अपने पॉइंट्स को। हाँ, समय से पहले आपको आने वाले जो रोग हैं उन सब की रिकवरी आपके भीतर होने लग जाएगी, ठीक बात। ये हमें आज एक नया एक्टिवेशन आपके लिए दिया गया है। एक्टिवेशन की इस प्रोसेस में 5 मुद्राएं और ये 5 स्टेप्स हैं। इसके आगे अब हम आपको रिलैक्सेशन की ओर लेकर के चलते हैं। इस रिलैक्सेशन में हमें ध्यान रखना है कि हमारे भीतर 10 प्राण होते हैं। हम कितने प्राणों से जी रहे हैं? 10 प्राणों से। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हम इन 10 प्राणों पर ध्यान रखें और इन प्राणों को भी प्राण देने के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी अपने लिए एक्सरसाइज करें, तो आपके जब प्राणों का लेवल, एनर्जी लेवल जब आपका हर प्राण का बराबर बना रहेगा, आपको कोई भी तरीके की परेशानियां नहीं आएंगी। आचार्यों ने हमें 10 प्रकार के प्राण बताए हैं। हमारे पास में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या हैं? ज्ञान इंद्री बोलते हैं। 5 ये इंद्री प्राण हैं। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्री प्राण हैं। 3 हमारे पास में बल प्राण हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल, जिससे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। और एक हमारे पास में आयु प्राण है, जिससे हम जी रहे हैं, भीतरी जो हमारी चेतना में आयु कर्म के फल से हमको आयु प्राण मिला है। और अंतिम हमारे पास में श्वासोच्छ्वास प्राण है, जिससे हम श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं तो हमारी आयु बराबर चलती रहती है। अगर श्वासोच्छ्वास ज्यादा किसी की तीव्र चलती है तो आयु प्राण पर भी आघात पहुंचता है। आप देखोगे हाँफने वाले जो लोग हैं, जल्दी हाँफ जाते हैं, उनकी समझ लेना आयु कम रह जाती है। समझ आ रहा है? जितना आपकी श्वास नॉर्मल होगी, आपका आयु प्राण भी उतना ही अच्छा रहेगा और आप पूरी आयु जियोगे। तो इन 10 प्राणों को भी हमें प्राण देना है। सुन रहे हो सभी लोग? सबके घर में प्राणों के प्राण बैठे हुए हैं, प्राणनाथ बैठे होंगे। क्या समझ आ रहा है? सब लोगों ने अपने अपने प्राण किसी न किसी को दे रखे। आप हमारे प्राणों के आधार हैं, आप हमारे प्राणनाथ हैं। जैसे दशरथ के लिए कहने में आता है कि जब रामचंद्र जी वन को चले गए तो दशरथ ने कहा मेरे तो प्राण ही चले गए। समझ आ रहा है? जब आदमी चला जाता है तो कह देते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब तक उसके अंदर प्राण रहते हैं तो हम कहते हैं हाँ इसके अंदर अभी प्राण जीवित हैं। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं इन प्राणों को समझो, प्राण जिनसे जीवन चल रहा है, और इन प्राणों को भी यदि हम प्राण देने लग जाएंगे, इन प्राणों में भी यदि हम प्राण भरने लग जाएंगे, तो हमारे ये प्राण जीवन भर अच्छे ढंग से चलते रहेंगे। प्राणों के अंदर ये प्राण भरने की प्रक्रिया आपको बताना है। पहले हमें ध्यान रखना है कि इन 10 प्राणों में हमें प्राण भरना है। समझ आ रहा है? मतलब प्राणों में प्राण भरने से ही हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी और हमें इन प्राणों के माध्यम से ही अपना एक जीवन में भीतर से बाहर तक का पूरा स्तर हमारे अंदर समझ में आएगा कि हमने कितना अपने जीवन का स्तर बढ़ा लिया है। तो आचार्य कहते हैं इन 10 प्राणों के माध्यम से जो हमारा जीवन चल रहा है उस पर भी ध्यान देना है, और अंत में हमारा जो चैतन्य प्राण है उस पर भी हम आपको ध्यान दिलाएंगे, जिस चेतना के होने के कारण से ही, जिस चेतना के कारण से ही हमारे ये 10 प्राण चल रहे हैं, और इसी 10 प्राणों का जो मूल आधार है वो हमारा चैतन्य आत्मा है, चैतन्य प्राण है। तो हम
10 प्राणों के इन कार्य को ध्यान में रखते हुए हम 10 प्राणों को अपने अंदर कैसे और प्राण से भरें, इसके लिए आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा है स्पर्शन इंद्रिय प्राण। याद कर लें, जो हमारे पूरे शरीर में हमें ये सेंसेशन होता है कि मैं किसी भी चीज़ को टच करता हूं तो मुझे उसकी नॉलेज होती है, इसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय प्राण। तो यह स्पर्शन इंद्रिय प्राण भी अगर अपने अंदर बना रहता है तो हमारा शरीर ठीक चलता है। अभी डॉक्टरों ने इन प्राणों की भी खोज करके हमें बताया है कि जिनको कोरोना हो जाता है उन्हें रसना इंद्रिय प्राण में कमी आ जाती है। उन्होंने इसको इस सेंस में बोला है कि उन्हें टेस्ट आना बंद हो जाता है। माने जिस चीज़ का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट नहीं आता है। माने ये हो गया रसना इंद्रिय प्राण में डिफेक्ट्स आ जाना। फिर रसना इंद्रिय प्राण में डिफेक्ट आता है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पर्शन इंद्रिय प्राण में भी डिफेक्ट आता है। वो चीज़ों को जो जैसी हैं, माने गर्म को गर्म महसूस नहीं करना, ठंडे को ठंडा महसूस नहीं करना, ये हमारे स्पर्शन इंद्रिय प्राण का डिफेक्ट है। तो इसको दूर करने के लिए हम सबसे पहले अपने स्पर्शन इंद्रिय प्राण को मजबूत बनाते हैं। आप अपने स्थान पर अच्छे ढंग से बैठें और बैठ कर के आँख बंद करें, कमर सीधी रखें, श्वास को गहरा लंबा अपने फेफड़ों में भरें। श्वास को गहरा लंबा अपने फेफड़ों में भरें। महसूस करें पूरे शरीर में वह हमारी ली हुई स्वस्थ ऊर्जा, स्वस्थ श्वास पूरे शरीर में फैल रही है। मेरी स्पर्शन इंद्रिय प्राण सशक्त हो रहा है। फिर से करें, बार बार करें। पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए जो हम श्वास ले रहे हैं वो पूरे शरीर में जाकर के घुल जाती है, फैल जाती है। ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में वह श्वास फैल रही है। स्पर्शन इंद्रिय प्राण मेरा सशक्त है। जब हम श्वास भरें तो ये सोचें मैं अपने स्पर्शन इंद्रिय के लिए पूरी श्वास अपने लंग्स में भर रहा हूँ। पूरी श्वास भरें और फिर श्वास को धीमे धीमे छोड़ दें। ये हमारी स्पर्शन इंद्रिय प्राण को सशक्त करने की प्रक्रिया है। दूसरा है रसना इंद्रिय प्राण। अपने रसना इंद्रिय प्राण को सशक्त करने के लिए अपने जीभ को थोड़ा सा ओठों के बीच में रखें और श्वास लें। श्वास को रोक के रखें और फिर नाक से ही उस श्वास को बाहर निकालें। महसूस करें मेरा रसना इंद्रिय प्राण सशक्त है। नाक से श्वास को बाहर निकालें। पांच बार करें। तीसरा, घ्राण इंद्रिय प्राण को सशक्त बनाने के लिए श्वास को अपनी नाक के छिद्रों में ऊपर की ओर ले जाएं। मन प्रसन्न रखें, चेहरे को प्रसन्न रखें। श्वास को थोड़ी देर रोक के रखें, नाक के छिद्रों से ही श्वास छोड़ें, महसूस करते हुए मेरी घ्राण इंद्रिय सशक्त है।
5 बार करें। अपनी नेत्रेंद्रीय प्राण को सशक्त बनाए रखने के लिए गहरी लंबी श्वास लें ऊपर की ओर, आँखों के पास तक वह श्वास पहुँचे और अपनी आँखों को नीचे ज़मीन पर खोल करके टिका करके रखें और ये महसूस करें जो हमने श्वास ली है वो हमारी आँखों से बाहर निकल रही है। महसूस करें मेरा नेत्रेंद्रिय प्राण सशक्त है। जितनी देर आप अपनी आँखों को खोल कर रख सकते हैं, आँखों को खोल के रखें, पलक ना झपकाएं। श्वास लेकर महसूस करें कि मैं श्वास को आँखों से हवा बाहर निकाल रहा हूँ। आँखों को कितनी देर तक मैं खोल के रख सकता हूँ, देखें आपकी इससे नेत्रेंद्रिय प्राण भीतर से सशक्त होगा। इसी प्राण को सशक्त करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर रखें। ओम अर्हम नमः का स्मरण करें और महसूस करें मेरा नेत्रेंद्रिय प्राण सशक्त है। आँखों को इस मुद्रा से बहुत आराम मिलता है। जब भी आप किसी भी काम से, पढ़ाई से, लैपटॉप पे काम करते हुए थक जाते हैं तो आप उस मुद्रा के माध्यम से अपनी आँखों को रिलैक्स दें। ये सिर्फ रखे रहें हथेली आँख के ऊपर और ओम अर्हम नमः का मन ही मन स्मरण करते रहें। हाथ नीचे करें। कर्ण इंद्रिय प्राण को सशक्त बनाए रखने के लिए अपने श्वास को कान के पास तक पहुंचाने के लिए श्वास भीतर लेंगे और श्वास लेकर के अपनी नथनों को बंद कर लेंगे, मुंह फुला लेंगे। जितनी देर तक मुंह फुलाए रखेंगे भीतर ओम अर्हम नमः स्मरण में रखेंगे। धीरे धीरे एकदम से झटके से हाथ हटाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। कर्ण इंद्री को सशक्त बनाए रखने के लिए फिर से करें 5 बार। मनी मन ओम अर्हम नमः बोलते रहें। हाथ हटा करके श्वास को छोड़ दें। फिर से लें। आप देखेंगे आपके कान खुल जाते हैं, कान के पर्दों की एक्सरसाइज होती है। फिर से करें 5 बार। अपने कर्ण इंद्रिय को सशक्त बनाए रखने के लिए महसूस करें मेरी कर्ण इंद्रिय स्वस्थ है, मैं सशक्त हूँ। ये 5 इंद्रिय प्राणों में प्राण भरने की प्रक्रिया आगे 3 बलों को और बलवान बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले मनोबल। आंखें बंद करें। लंबी श्वास लेकर हृदय में श्वास भरें। आंखें बंद रखें। अपने मन को बलवान बनाए रखने के लिए विचार करेंगे, क्योंकि मन विचारों से ही सशक्त होता है और विचारों से ही दुर्बल हो जाता है। हम वह सशक्त विचार करते हैं जिससे मन को एनर्जी मिलती है, मन का बल बढ़ता है। मैं दुनिया में अकेला हूँ। सशक्तता से बोलें।
हर आदमी को अकेला समझने में डर लगता है। अपने अंदर महसूस करें, मैं दुनिया में अकेला हूँ। मेरा किसी भी चीज़ से कोई मूर्छा भाव नहीं, ममत्व भाव नहीं, अटैचमेंट नहीं। मैं बाहर की किसी भी चीज़ से अपने मन को दुर्बल नहीं बनाना चाहता हूँ। कोई भी संबंध, कोई भी व्यापार, कोई भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मेरे मन को परेशान नहीं कर सकती। मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा व्यापार जैसा भी है या नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं अपने मनोबल प्राण से जी रहा हूँ। मैं अपने घर की समस्याओं से परेशान हूँ, पत्नी से, बच्चों से, खर्चे से, व्यापार से। वो सब समस्याएं मेरी बाहर की हैं। मैं सिर्फ मन हूँ। मेरा मन किसी भी चीज़ को मेरा नहीं मानता। बाहर का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं। मैं मन से बलवान हूँ। जो मन से बलवान हैं, मैं उनको नमस्कार करके उनकी एनर्जी को अपने में लाता हूँ। ऋणमो मण बलीणम, ये रिद्धि मंत्र है, इसका स्मरण करें। ऋणमो मण बलीणम, ऋणमो मण बलीणम। अपने मन को बाहर की हर परिस्थिति से हटा दें। मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ। मैं केवल अपने 10 प्राणों से जी रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। सिर्फ इतना महसूस करके अपने मनोबल को बढ़ाएं। जो भी लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनका मनोबल धीरे धीरे गिरता जाता है। इसी कारण से वो इस स्थिति तक पहुँचते हैं। उस स्थिति को न हम प्राप्त हों, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करें। दूसरा, वचन बल बढ़ाने के लिए अपनी जिह्वा को अपने तालू पर लगाएं। जिह्वा को अपने तालू पर लगाएं ऊपर की ओर, और 2 मिनट के लिए एक गहरे मौन में बैठ जाएं। कोई भी विचार नहीं, कोई भी बाहर की चीज़ हमें सुनने में भी आए तो उस पर ध्यान देना नहीं। सिर्फ हमें शून्य महसूस करना है भीतर। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, मौन, आंखें बंद। जिह्वा को ऊपर लगाए रखें। 1 मिनट आपका हुआ है। 1 मिनट मन ही मन णमो वच बलीणम, भीतर ही भीतर जो वचन बल से संपन्न ऋषि मुनि हैं उनको स्मरण में रखने के लिए यह रिद्धि मंत्र णमो वच बलीणम। मन ही मन, जिह्वा ऊपर तालू से लगी रहे, सिर्फ मन ही मन स्मरण करना है, णमो वच बलीणम।
ओम अरहम नमः। अपने काय बल को बढ़ाने के लिए अपनी मुट्ठियों को जोर से बांधेंगे, ऐसे करके पूरे शरीर को श्वास लेकर के एकदम से अकड़न की स्थिति में ले आएंगे। पूरा शरीर टाइट कर लेंगे और अंदर ही अंदर जितनी देर तक टाइट रखें उस नमो काय बलीणम, नमो काय बलीणम, पूरे शरीर को, पंजों को, पैरों को, पूरे चेस्ट को, पूरे शरीर को ऐसे बांध के रखें और मनी मन नमो काय बलीणम जितनी देर रोक पाएं, फिर छोड़ दें आप अपने आप को ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। फिर करें, पूरी श्वास बल लें, नमो काय बलीणम, पूरे शरीर के अंदर टाइटनेस, नमो काय बलीणम, मणिमल, नमो काय बलीणम, नमो काय बलीणम, रिलैक्स। 5 बार करें, पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, एक एक मसल, एक एक वेन, एक एक सेल के अंदर एनर्जी पहुंचेगी। हाँ, फिर से करें, नमो काय बलीणम। जहाँ रोग हैं हर स्थान पर ध्यान दें, वहाँ तक हमारा मन पहुँच रहा है, टाइटनेस आ रही है, छोड़ दें। 5 बार। नमो काय बलीणम। रिलैक्स, आंखें बंद रखें, अपने आयु प्राण पर ध्यान दें। प्रति समय मेरा आयु कर्म खिर रहा है, जैसे दीपक की लौ जलती रहती है, तेल उसमें हर समय जलता रहता है, ऐसे आयु कर्म हमारा जल रहा है। मेरी आयु धीरे धीरे चुक रही है, पूरी हो रही है। इस आयु का घात न हो, इसलिए मैं शांत मन होकर के अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस करता हूँ। आयु बल प्राण के लिए संकल्प लेता हूँ, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं कभी जहर नहीं खाऊँगा, मैं कभी किसी भी तरह की सुसाइड करने के लिए प्रयास न करूँगा, न मुँह से बोलूँगा। प्रत्येक घर में हर एक व्यक्ति को अपने मन से यह संकल्प लेना है कि मैं किसी को धमकी भी नहीं दूंगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस तरीके की मैं कभी धमकी भी नहीं दूंगा, न बच्चा, न बड़ा, न पति, न पत्नी। ये संकल्प, जो चीज़ हमारे मुंह में एक बार आती है वो विचारों से आती है और वो कभी ना कभी क्रियान्वित हो जाती है। इसलिए इस पाप भाव को भी कभी नहीं करना। इस तरह का हमारे मन में संकल्प लेना, ये हमारे आयु बल प्राण को बनाए रखेगा। कोई भी परिस्थिति हो, मैं मरूंगा नहीं, मरने की धमकी दूंगा नहीं। और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये अंतिम प्राण है। इस प्राण को भी हम देखेंगे, हमारे सिद्धांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्वास और निश्वास ये 2 चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो आहार वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं। जिसके माध्यम से ये शरीर बना हुआ है, उस शरीर को चलाए रखने के लिए जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो हमारे लिए श्वास और निश्वास के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो हम उस श्वास को अच्छे ढंग से ग्रहण करेंगे। मुट्ठी बनाएं, इस तरीके की पोजीशन में आए, ऊपर हाथ करेंगे तो अरहम बोलेंगे, और जब नीचे झटके से श्वास छोड़ेंगे तो नमः बोलेंगे। ठीक है ना? हाँ, ऊपर हाथ करें, अरहम नमः, 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 अरहम नमः,
अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। रिलैक्स महसूस करें। आपके 10 प्राणों को प्राण मिल चुके हैं। ये प्रोसेस आप अलग से भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी का रिलैक्सेशन हो चुका है। अब हम आप अगला चलते हैं हीलिंग की तरफ, जिसके माध्यम से हम अपने आप को खुद व्यवस्थित बनाते हुए, किसी भी तरह की दवाइयाँ न लेते हुए, अपने शरीर को, अपने मन को और अपने इस सांसारिक जीवन को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। और सांसारिक जीवन से भी ऊपर उठ कर के दिव्यता की यात्रा करने के लिए भी हम आपको अब ध्यान के माध्यम से भीतर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको ईमानदारी के साथ में बैठे रहना है। अपने आसन पर स्थिर होकर के बैठें। हीलिंग करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान दें, जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान को हम प्रेस करें ऊपर की ओर, ये महसूस करते हुए कि मेरा शरीर इस धरती पर एक अनुपम हमारे भाग्य की देन है। ये महसूस करते हुए कि मैं हर तरह से सुरक्षित हूँ, हर तरह से निश्चिंत हूँ। अपने नीचे के स्थान को ऊपर की ओर बार बार उठाते हुए महसूस करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। सेकंड, उसी के 4 अंगुल ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देते हुए महसूस करेंगे, अपना मन वहाँ रख करके मैं किसी भी संबंधों से कोई परेशान नहीं। मेरे लिए सभी संबंध क्षणिक हैं, अनित्य हैं। मुझे किसी भी संबंधों में इतना इंडल्ज नहीं होना कि मैं अपने आप को उन्हीं के बारे में सोचते हुए निकाल दूं। मैं स्वतंत्र हूँ। महसूस करें उस केंद्र पर, उस स्थान पर। अब हम आए नाभि स्थान पर। अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रख लें हीलिंग करने के लिए। लंबी श्वास लेकर के अरहम को नाभि स्थान पर महसूस करें। अरहम येलो कलर में, नाभि स्थान पर अरहम लिखा हुआ है येलो कलर में, पीले रंग में अरहम। हाथ के ऊपर हाथ रख करके अपने नाभि स्थान पर मन में भावना करेंगे। बहुत ही धीमी धीमी श्वास लेते हुए, बिल्कुल श्वास सामान्य, बिल्कुल धीमी श्वास के साथ में मैं अनंत ज्ञान का स्रोत हूँ। मैं अनंत सुख का स्रोत हूँ। मेरे पास अनंत शक्ति है। मेरी चेतना अनंत ज्ञान की यात्रा पर जा रही है। मेरा ज्ञान, मेरा सुख 0 टू इन्फिनिटी की ओर चल रहा है। मैं अभी बहुत बीच की स्थिति में हूँ। मेरा ज्ञान अभी 0 नहीं है। 0 उन जीवों का ज्ञान है जो एक इंद्रिय हैं, वनस्पति के रूप में जिनका जीवन चल रहा है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल के रूप में जिनका जीवन चल रहा है। मेरा जीवन तो 10 प्राणों के साथ चल रहा है। मैं 0 से 10 डिग्री को प्राप्त कर चुका हूँ। मैं अपने ज्ञान को इन्फिनिटी की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं अनंत ज्ञान, अनंत सुख का आधार हूँ। नाभि स्थान पर ओम अरहम नमः का 5 बार स्मरण करें, मन ही मन। अपना ध्यान
अपने और ऊपर की ओर हृदय स्थान पर लाएं, जिसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर रखें। मैं, धीमे धीमे अपने मन ही मन में बोलेंगे, मैं सब जीवों के प्रति प्रेम से भरा हुआ हूँ। मेरा हृदय सबके प्रति आनंदित होता है। यह प्रकृति, मेरे आसपास रहने वाले लोग सब मुझे आनंद देते हैं। मैं किसी से भी दुखी नहीं हूँ। मैं जानता ही नहीं दुख क्या होता है। मैं सब जीवों को आनंद दे रहा हूँ। सब जीव मुझे आनंद दे रहे हैं। मन से, वचन से, काय से मैं किसी को भी आघात नहीं पहुँचाना चाहता। मैं पशु पक्षी हर एक मनुष्य प्राणी के प्रति प्रेम से भरा हुआ हूँ। सबको मैं प्रेम करता हूँ, सबको मैं प्रेम से देखता हूँ, सभी मुझे प्रेम करते हैं, मेरा सभी ख्याल रखते हैं। यह विचार करते हुए अरहम का स्मरण करें हृदय स्थान पर और निरंतर अपने मन को प्रेम और आनंद के भाव से भर करके रखें। यहाँ पर आपको अरहम का स्मरण हरे रंग में करना है। हरे रंग में ग्रीनरी जैसे सर्वत्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है, ऐसे आपका हृदय सुख, आनंद, समृद्धि से भरा हुआ है, महसूस करें। कोई तरह का मेरे अंदर दुख नहीं, रोगों का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, संबंधों का नहीं। मैं सबसे खुश हूँ। मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, सब मेरा ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बार बार मन में दोहराएं। एक गहरी लंबी श्वास लें। चेहरे को प्रसन्न बनाए रखें। कंठ स्थान पर अपना ध्यान लाएं, जिसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं। अरहम का स्मरण करें कंठ स्थान पर। हल्के नीले रंग में, हल्के नीले रंग में कंठ स्थान पर अरहम का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों को कंठ के ऊपर रखें, गले के पास रखें। मेरा दूसरों से बात करने का, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं किसी को अपने वचनों से हर्ट नहीं करता। मैं किसी को क्रोध से नहीं बोलता। मैं किसी को गाली नहीं देता। असभ्य वचन मैं कभी नहीं बोलता। आप अपने आप को फीलिंग में लाएं। यदि आप करते भी हैं तो भी आप निश्चिंत होकर के इस तरह से बोलें, आपकी बुराइयां धीरे धीरे आपसे दूर होंगी। मैं दूसरों को बहुत अच्छे ढंग से सुन लेता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन सबसे बहुत अच्छा है। मैं दूसरों को भी बहुत अच्छे ढंग से सुनता हूँ। मैं दूसरों की बात को ध्यान से सुनता हूँ। मैं सबकी बात को, सबके एटीट्यूड को तवज्जो देता हूँ। इसीलिए लोग मेरा एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं। लोग मेरी बातों को तवज्जो देते हैं। मेरे अंदर हर कार्य को करने की क्षमता है। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान देते हुए हल्के नीले रंग में अरहम का स्मरण करते हुए इसी विचार को बनाए रखेंगे। इस तरह से अपने गले पर ऐसा
टच किए रखें। मैं हर तरीके से किसी भी कार्य को बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ कर सकता हूँ। मैं हर कार्य में परफेक्ट हूँ। मेरी विशुद्धि बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मेरी चेतना और शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है। रिलैक्स, आंखें बंद रखें, अपना ध्यान और ऊपर ले चलें। ज्ञान केंद्र पर अपना ध्यान पहुंचाएं और वहाँ पर गहरे नीले रंग में विचार करेंगे। मैं अपने आप को पहले से ही समझ लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे निर्णय सटीक होते हैं, सफल होते हैं। पूरा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर अरहम के स्मरण के साथ गहरे नीले रंग में। मुझे सब लोग अच्छा विचार देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। एक गहरी लंबी श्वास ऊपर सिद्धि केंद्र तक ले जाएं। अपने दोनों हाथ अपने सिद्धि केंद्र पर रखें। विचार करें, मैं परम आनंद से भरा हुआ हूँ। अरहम को यहाँ पर वायलेट रंग में, बैगनी कलर में देखने की कोशिश करें। अरहम को मैं दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति से संपन्न हूँ। मेरी चेतना परम आनंद में स्थित है। मैं परम आनंदमय हूँ। मैं परम आनंदमय हूँ। रिलैक्स, आंखें बंद रखेंगे। अवेयरनेस के प्रोसेस पर आते हैं। भीतर ही भीतर अपने अंदर महसूस करेंगे, मुझे किन चीज़ों के प्रति सावधानी रखनी है, मुझे किस तरह से किसके साथ में रिएक्ट करना है, कितना करना है। ये पूरी अवेयरनेस अपने अंदर लाएंगे। अवेयरनेस के साथ अपने शरीर को अपने से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए देखेंगे। महसूस करेंगे मेरा शरीर मुझसे भिन्न है। जब हम किसी चीज़ को थोड़ा डिफरेंस से देखते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। थोड़ा डिफरेंस बनाएं अपनी बॉडी से, अपने माइंड से भी अपना डिफरेंस बनाएं। महसूस करें, मैं अपने शरीर से भिन्न हूँ, अपने मन से अलग हूँ, मेरी चेतना अलग है। तीनों कंबाइन होते हुए भी मेरा चैतन्य प्राण इन सब के बीच में अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखता है। प्रसन्न होते हुए चैतन्य स्वरूपो हम, सब प्राणों से बढ़कर के चैतन्य प्राण है, ब्रह्म प्राण है। उस प्राण में भी प्राण फूंकने की कोशिश करें। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं 10 प्राणों से जीवित नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मैं चैतन्य प्राण हूँ। मैं चैतन्य से भरपूर हूँ। मैं चित्त शक्ति से भरपूर हूँ। चैतन्य स्वरूपो हम। चैतन्य स्वरूपो हम। जो आत्माएं शरीर और मन से रहित होकर के अपने चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, उन अनंत आत्माओं का स्मरण करें। वह शुद्ध सिद्ध आत्माएं
अरहम स्वरूप आत्माएं मुझे अपने जैसा शुद्ध बनाने की शक्ति दें। सो हम महसूस करें मैं वैसा ही शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ जैसा मैं अपने आदर्श के रूप में सिद्ध शुद्ध आत्माओं को देख रहा हूँ। सो हम अरहम अरहम। आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर को अपने से भिन्न देखते हुए पूरे शरीर में अपना मन एक एक पॉइंट पर रख कर के देखें कितना शांत, कितना स्वस्थ, कितना सुख मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। अपने भावों में अपनी प्रसन्नता लाएं, चेहरे को प्रसन्न बनाए रखें। अपने दोनों हाथ जोड़ें, एक मंगलमयी प्रार्थना करें। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अपनी दोनों हथेलियां घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे। ओम अरहम परम शांति। पूरे शरीर में अपने हाथों को टच करेंगे। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। आप लोगों से अंत में इतना कहना है कि ये ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास बहुत बड़ा होता है। ऋषि मुनि जीवन भर अभ्यास करते हैं तब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को कम से कम अगर इस ध्यान के फल को अपने अंदर महसूस करना है, अपने 10 प्राण और चैतन्य प्राण तक अपने आप को महसूस करना है, तो हर व्यक्ति को 40 मिनट तक इस अरहम ध्यान योग का 40 दिन तक एक कम से कम अभ्यास करना होगा, तब जाकर के वो व्यक्ति कुछ अपने आप को उपलब्ध कर पाएगा। हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर दिन कुछ नया नया चाहिए। ध्यान एक प्रैक्टिस है। उस स्थिति में जब हम पहुंच करके, उस भाव में पहुंच करके जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो हमें भीतर से कुछ उपलब्ध होगा। इसलिए जो व्यक्ति इस अरहम ध्यान योग का 40 दिन तक अभ्यास करेगा, उससे अपनी मनचाही सफलता मिलेगी। अपने जीवन में निरोगता, निर्भयता, स्वस्थता सब कुछ उसे महसूस होगा। हम चाहते हैं विश्व का हर प्राणी सुख के साथ में अपना जीवन जिए, निर्भीक होकर के अपना जीवन जिए। भगवान महावीर स्वामी के इस दिए हुए अभय दान को स्वीकार करे और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमोस्तु करते हुए यह कार्य आप लोग निरंतर करते रहें। ऐसी ही मंगल भावना। ओम अरहम नमः।